हेलो दोस्तों, और क्या आपको पता है पेट्रोल, ऑयल, मिल्क के डिलीवरी टैंक गोल या राउंड शेप में ही क्यों होते हैं? स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में भी तो हो सकते हैं ना? क्या इसके पीछे साइंटिफिक रीजन हो सकता है? एंड आई एम श्योर ये तो आपको पता ही होगा, मेडिसिन के पैकेट पर रेड लाइन क्यों होती है? एंड डिड यू नो एक ऐसा पक्षी भी है जो मरने से पहले पैदा होता है, उड़ता है, शिकार करता है, पूरी लाइफ फिर से जीता है? नहीं पता? और ये तो आपको पता ही होगा कि वो कौन सी जगह है जहाँ एक बल्ब 120 साल से लगातार जल रहा है, जबकि इंजीनियर्स के अनुसार एक बल्ब का फिलामेंट सिर्फ 1 साल तक ही जल सकता है। बट ये मिरेकल कैसे पॉसिबल है? एंड लास्टली, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जंगलों में एक ऐसा पौधा भी है जिसके पत्ते पर पैर रखते ही मेमोरी चली जाती है। और वो कौन सा पौधा है? वेल, यही तो हमें जानना है आगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और देखते रहिए इलाइट फैक्ट्स। अब तो सभी तरह के लिक्विड मेटल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए गोल्ड टैंक्स का यूज किया जाता है, लेकिन गोल्ड टैंक्स वाले ट्रक की शुरुआत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए हुई थी। सवाल ये है कि लिक्विड मेटल्स की डिलीवरी के टैंक गोल ही क्यों होते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप क्यों नहीं होते? जबकि यदि टैंक्स रेक्टेंगल शेप में होगा तो ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड मैटर भरा जा सकता है। लिक्विड मैटर ट्रांसपोर्टेशन में यूज किए जाने वाले टैंक्स गोल होने के पीछे साइंटिफिक रीजन है। जब भी हम किसी लिक्विड मैटर को किसी भी स्थान पर सपोर्ट करते हैं तो लिक्विड के अंदर का प्रेशर उस चीज के कोने पर प्रेशर बनाता है। यही रीजन है कि टैंक्स को रेक्टेंगल शेप में नहीं बनाया जाता, क्योंकि यदि टैंक्स को रेक्टेंगल शेप में बनाया जाएगा तो उसकी उम्र बहुत कम हो जाएगी। साथ ही ये भी बता दो कि गोल्ड टैंक्स में एक ही मैटर के टुकड़े को राउंड करके बनाया जाता है, जिसमें कोई कोना नहीं होता है, जिससे लिक्विड पदार्थ बाहर नहीं आ सकता। वहीं अगर मैटर शीट के 4 अलग अलग टुकड़े को आपस में जोड़कर बनाया जाए तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्रेशर से उसके कोने टूट जाएंगे और सारा लिक्विड लीकेज हो जाएगा। तो बस यही कारण है कि पेट्रोल, दूध और ऑयल के टैंक्स गोल बनाए जाते हैं। कुछ दवाइयों के पैकेट्स पर रेड कलर की लाइन क्यों होती है? यदि ये सवाल हम आम नागरिकों से करेंगे तो उनमें से कुछ का जवाब होगा कि ये कंपनी का डिजाइन हो सकता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दवाइयों के पैकेट्स पर लाल रंग की लाइन सावधान करने के लिए होती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो सभी लोगों पर एक जैसी इफेक्ट नहीं करती। ऐसी दवाइयाँ रिएक्शन कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि यदि किसी दवाई ने रामलाल पर फायदा पहुँचाया तो श्यामलाल पर भी वैसा ही फायदा हो जाएगा, क्योंकि दोनों के शरीर अलग है, स्ट्रक्चर अलग है और खान पान अलग है। इसलिए दवाइयाँ दोनों पर अलग अलग असर करती है। जिन दवाइयों के पैकेट्स पर रेड लाइन नहीं होती, ऐसी दवाइयाँ कम से कम आपके जीवन के लिए खतरनाक तो नहीं होती। भारत के तीर्थ क्षेत्रों में अखंड ज्योति प्रज्वलित करने की परंपरा है, बट अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में पिछले 120 साल से अखंड बल्ब जल रहा है। दुनिया भर के लोग इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स कहते हैं कि बल्ब का फिलामेंट 1 साल से ज्यादा नहीं चल सकता और वो अपने आप जलकर राख हो जाता है, जबकि इस बल्ब का फिलामेंट 120 साल से काम कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, राइट? बट ये मिरेकल कैसे पॉसिबल है? कैलिफोर्निया के लिवरमोर शहर के फायर स्टेशन में लगातार एक बल्ब जल रहा है। इसे सेल्बी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने बनाया था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पिछले 118 साल से जल रहा है। इस बल्ब का नाम सेंटिनियल, जिसे साल 1901 में पहली बार जलाया गया था और तब से अब तक लगातार जल रहा है। 1937 में पहली बार बिजली की लाइन बदलने के लिए इसे बंद किया गया था और तार बदलने के बाद ये फिर से जलने लगा। बता दो कि साल 2013 में एक ऐसा वक्त आया जब लोगों को लगा कि ये बल्ब फ्यूज हो चुका है, लेकिन बाद में पता चला कि ये बल्ब फ्यूज नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पर लगा 76 साल पुराना तार खराब हो गया है। तार की मरम्मत के बाद जब इस बल्ब को लगाया गया तो ये फिर से जलने लगा। अब क्या फ्रेंड्स, आप बिलीव करोगे कि छत्तीसगढ़ और हमारे मध्य प्रदेश के जंगलों में एक ऐसा पौधा भी पाया जाता है जो जमीन पर घास की तरह बिछा रहता है। यदि इस पर ह्यूमंस का पैर पड़ जाए तो लगभग 3 घंटे के लिए उसकी मेमोरी चली जाती है। हिस्ट्री में इस प्लांट का नाम दर्ज है। कहा जाता है कि राजनंदगांव के राजा सर्वेश्वर दास और उनके बेटे दिग्विजय दास के शासनकाल में राजमहल, जो इन दिनों दिग्विजय कॉलेज के नाम से जाना जाता है, के बगीचे में 4 गेटिंग ग्रॉस
पौधा पाया जाता था। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जंगलों में कई तरह के भूलन घास यानी फॉरगेटिंग ग्रास मिलते हैं। सबसे ज्यादा सफेद और काले तने वाले घास देखने को मिलते हैं। दोनों के पत्ते हरे होते हैं। ये पौधे मध्य प्रदेश के अमरकंटक के जंगलों में आज भी पाए जाते हैं। अब क्या फ्रेंड्स, आप जानते हैं एक ऐसा पक्षी भी है जो मरने से पहले फिर से पैदा होता है, उड़ता है, शिकार करता है, पूरी लाइफ जीता है, और वो पक्षी है फ्रेंड्स बाज या ईगल। बाज ही वो पक्षी है जो चाहे तो वृद्धावस्था के बाद फिर से जवान हो सकता है। उसकी एवरेज एज 40 साल है, लेकिन यदि वो चाहे तो रीबर्थ प्रोसेस करके 30 साल और जिंदा रह सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 3 लाइफ लाइन होती है। जब हार सुनिश्चित हो जाए तो गेम में बने रहने का मौका देती है। ईगल आसमान में 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ता है। इतनी ज्यादा स्पीड से उड़ान के बावजूद उसकी नजर काफी तेज होती है। ईगल चाहे तो एक जीवन में 2 बार जन्म ले सकता है। ये फैसला उसे खुद करना होता है, लेकिन यदि वो चाहे तो वृद्धावस्था के बाद मृत्यु से पहले एक बार फिर अपनी उम्र बढ़ा सकता है। बाज पक्षी की एवरेज एज 40 साल होती है, लेकिन यदि वो चाहे तो 30 साल और जी सकता है। 40 साल की एज पूरी होने के बाद जब उसकी उड़ने की कैपेसिटी खत्म होने लगती है तो वो ऊंचाई पर जाकर बैठ जाता है और अपने नाखूनों को पत्थर से रगड़कर तोड़ देता है और अपने पंखों को चोंच से नोच लेता है और अंत में अपनी चोंच को पत्थर पर पटक कर तोड़ देता है और फिर 5 महीने तक दर्द से करहाते हुए वहीं पड़ा रहता है। उसके बाद उसके शरीर में नए पंख, नाखून और चोंच आ जाते हैं और वो एक बार फिर से ऊंची उड़ान भरने और शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। लाइफ के दूसरे एक्सटेंशन में बाज करीब 30 साल तक जिंदा रहता है। हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे ऐसी ही किसी नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।